हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आफ्टर लॉन्ग 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 बहुत ही लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं। एंड आज का मिलने का कारण है कि मेरी बेचैन आत्मा और बेचैन मन एक मिनट पहले हम ये ऑर्डर रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, एक ब्लिंकिट से हमारा ऑर्डर आया, ये ले लेते हैं पहले। हेलो, कहाँ पे? रोजी ज्वेलर्स पे आ गए। हेलो, अच्छा एक मिनट आता हूँ। तो ब्लिंकिट से हमारा ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो यार पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये मैंने क्या मंगाया है। ठीक है, फिर मैं ये दिखाऊंगा और ये देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मैं काफ़ी दिन से मंगाने का सोच रहा था बट मैं भूल जाता था। तो दिस इज ब्लैक क्लावा ब्लैक क्लावा ब्लैक क्लावा क्या होता है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये हमने खोल दिया एंड ये बोल्ड फिट का है। ठीक है, बोल्ड फिट का ये एंड दिस इज हेयर। ठीक है, क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है यार इसकी। रेस्ट यूज करके देखेंगे। ठीक है, अरे ये क्या है, छोटा है क्या गाइस? मैं बन गया हूँ डाकू, शायद ऐसे है। बट ये आंखों में आ रहा है यार। गाइस अब मैं करने जा रहा हूँ रॉबरी। ठीक है, ये रॉबरी पर्पज से मैंने लिया है। करेंगे यार, तगड़ा हाथ मारेंगे एक दिन। तो बेसिकली मेनली मैंने ये लिया है बाइकिंग के पर्पज से, क्योंकि यार मैं ना बाइक से ट्रेवल कर रहा हूँ डेली 1-1 घंटा। तो बालों के लिए वेस्ट इतनी धूल उड़ती है, तो फेस के लिए ये बेस्ट है। अभी थोड़ा सा टाइट आ रहा है तो कल इसे यूज़ करेंगे अच्छे से। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पर। तो भाई सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार। बात क्या, मैं करंटली हूँ दिल्ली गाजियाबाद, नोएडा, मतलब नोएडा जॉब है, गाजियाबाद रहता हूँ। दिल्ली भी जाना वाना रहता है, लगा रहता है। ठीक है, तो भाई जब से मैं आया हूँ ना, मेरी ज़िंदगी में इतने कलेश लग रखे हैं, मैं क्या बोलूँ। जब से मैं आया हूँ मैं खुश नहीं हूँ यहाँ पे। मन में आ रहा है कि यार मैं गलत टाइम पे निकला, बुरे समय में निकला, या फिर देख आता है ना कि काश जो जब कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं पंडित से एस्ट्रोलॉजी वगैरह पूछ के निकलना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैंने नहीं निकला, मैं बहुत जल्दबाजी में निकल गया था। बट वो निगेटिविटी तब आती है जब बहुत टाइम हो चुका होता है, लिटरली बहुत टाइम हो गया है एंड कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। काफ़ी चीज़ें अच्छी चली हैं बट एक होता है ना कि 4-5 महीने हो गए, अब तो आके सेटल हो जाए बंदा, वो भी नहीं हुआ यार। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है। चलो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे तो इसकी अनबॉक्सिंग 2-3 बार हो चुकी, मैंने यूज़ भी कर लिया है, बट मैंने फिर से पैक करके रख दिया था बिकॉज ऑफ थोड़ा डिस्टर्ब माइंड एंड ऑल। एंड देन मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगा।
अनबॉक्सिंग करते हुए। चलो म्यूजिक दे दो। टन टन। ये बॉक्स है, ठीक है। तो दूसरे एंगल से आपको दिखाऊं। चलो ओपन करते हैं इसको हम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से, उल्टा था क्या, देन यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने लिया है MSI का लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप MSI का 3050, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड। ये रहा हमारा लैपटॉप, ठीक है। 4 GB ग्राफिक्स कार्ड। और इसके साथ क्या आता है? इसके साथ कुछ नहीं आता है, इसके साथ बस इसका आता है ये बुक और इसका चार्जर, ठीक है। तो इसके साथ बैग नहीं आता है भाई, इसके साथ बस ये मतलब लैपटॉप आता है एंड बुक आता है और चार्जर आता है, बैग नहीं आता है। अब चलो हम ना इसे आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो अंदर से कुछ ऐसा है, ठीक है। ऑन करेंगे तो इसकी ये कीबोर्ड वाली ये लाइट इस तरह से जलेंगी हमारी। ये इसका लोगो MSI का, MSI PC। अभी मैंने कुछ भी सेटअप वेटअप नहीं किया, तो ये MSI PC ये इस तरह से दिखाएगा। मैंने मतलब सिर्फ मेल ID लॉगिन की थी थोड़े से काम के लिए, उसके अलावा मैंने इसमें कुछ काम नहीं किया। तो अब बात करते हैं कि मैंने लैपटॉप क्यों लिया। इसके स्पेसिफिकेशन की तो मैं बताने नहीं आया हूँ यार, मैं बस आपसे आज बातें करने आया हूँ। एंड चलो अब बातें करते हैं बैठ के यार। लैपटॉप आपको दिखा दिया है एंड थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। ये हमारा लैपटॉप, ठीक है। तो भाई लैपटॉप लेने का रीज़न एक तो ये था, यार कुत्ता भौंक रहा, आवाज़ आ रही होगी बट कोई बात नहीं। तो देखो मैं बताता हूँ, ये मेरा PC है, ये आपने देख रखा होगा। ये घर पे रखा था जब मैं यहाँ पे आया था। अब उस टाइम मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन का लैपटॉप था, मैं मैनेज करता था उस ऑर्गेनाइजेशन को। एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एंडेड अप प्रोजेक्ट एंड ऑल, तो उसका लैपटॉप वापस हो गया। अब मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए चीज़ नहीं थी, तो मैं ये सिस्टम उठा के घर से लेके आया, सिस्टम ये CPU वगैरह। देन अब जब मैं घर जाता हूँ या मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे पास कुछ काम करने के लिए होता ही नहीं, मैं किसी और से बोलता हूँ कि यार ये कर दो वो कर दो, ऐसे करके मुझे किसी और से बोलना होता है। तो दैट थिंग ट्रबल्स मी अ लॉट। तो उसके लिए, उस प्रॉब्लम के लिए, ताकि मैं कहीं भी जाऊँ और मैं वर्क फ्लो बना पाऊँ, तो मुझे लैपटॉप लेना था काफ़ी टाइम से, 6-7-8 महीने से मुझे लैपटॉप लेना था। ये नहीं मतलब मैं पहले लेनोवो प्लान कर रहा था, बट लैपटॉप लेना था कोई सा, ठीक है। देन मैंने सोचा कि यार एक ही साथ एक ही बार में काम हो जाए, मुझे एडिटिंग भी करनी है और गेमिंग वगैरह तो मैं नहीं करता, ये गेमिंग लैपटॉप है वैसे, बट मुझे एडिटिंग करनी है। तो हाँ, तो मैंने सोचा यार माइक ना हम यहाँ पे लगा ही लेते हैं ताकि पता चलता रहे ऑन है। हाँ यार हाथ में ले लेते हैं। तो मैंने सोचा कि एडिटिंग मुझे करनी है तो और भी काम करना है, तो एक ही साथ इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये लैपटॉप मुझे पड़ा अप्रोक्स 50,000 का, ठीक है। 49,990 रुपीज़ का, 10 रुपये उन्होंने वापस नहीं करे ठीक है। चलो अब ये लैपटॉप मैंने ले लिया। अब मेरा काम आसान हो गया कि मैं अगर अभी दिवाली पर घर भी जाऊंगा
तो काम नहीं रुकेगा, ठीक है। क्लाइंट का अपना कुछ भी काम नहीं रुकेगा और माइंड डाइवर्ट भी नहीं होगा, गैप भी नहीं आएंगे, ठीक है। ये हो गया पार्ट लाइक हमारे लैपटॉप वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यार एक्चुअल में हुआ क्या है इन मंथ्स। मैं अप्रैल एंड में मैं आ गया था। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने हो गए, ठीक है, अप्रैल एंड से। तो भाई मैं कैसे समझाऊं और कहाँ से शुरू करूं, ठीक है। मैं यहाँ पे आया एंड आई स्टे समवेयर, जो कि नहीं बना हिसाब, एंड आई डिडंट प्लान ऑल्सो टू बी देयर बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि वहाँ पे जाना पड़ा। एंड तो अब जो सोचा था ना वही हो गया, ठीक है। चीज़ें बिगड़ गई, खराब हो गई। देन आई मूव टू अनदर प्लेस। मैंने वहाँ पे देखा, ट्राई किया, सेटल आउट हुआ, बट वहाँ पे भी कुछ इश्यूज आए। आई कांट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट इससे आगे मैं समझा पाऊंगा। अब उस इश्यूज को भी टैकल करके मैं नई जगह आया, ठीक है। नई जगह मैं आया, कुछ दोस्त लोग मिले। देन आई टुक 3 BHK फ्लैट, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो डाला हुआ भी था और वो मैंने अभी प्राइवेट कर रखा है, डिलीट नहीं किया है, प्राइवेट है, बिकॉज आई कीप मेमोरीज। अब मैंने 3 BHK फ्लैट लिया, बढ़िया से मज़े आ रहे हैं, हम लोग डेली सुबह खाना बना रहे हैं। एंड एट द टाइम मैं अभी जॉब का ही बताता हूँ, मतलब इनिशियली मई में आके मैंने जॉब स्टार्ट किया। जॉब में बेवकूफ़ बनाते हैं यार लोग, नए नए जब कोई दिल्ली आता है, ठीक है। पहली जॉब लगा, इंटर्नशिप लगा, ठीक है, अच्छा था, बट दैट कंपनी 1 महीने बाद बंद हो गई, ठीक है। तो मेरा थोड़ा दिमाग खराब हुआ, मैंने इतनी मेहनत वगैरह भी की, तो मैंने उसके बाद ना फिर फ्रीलांस स्टार्ट किया कि मैं फ्रीलांस भी करूँगा एंड दैट साइड में जॉब भी ढूंढता रहूँगा। तो आई वॉज डूइंग फ्रीलांसिंग, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं जॉब भी करने लगा था, ठीक है। अब मैं जॉब कर रहा हूँ, 10 बजे जाना, 5 बजे आना। एंड हम खाना भी बना रहे हैं, हम दोपहर का 3 लोग रहते थे, हम खाना भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं एकदम बढ़िया से मिलके, सफाई वफाई बढ़िया, एकदम मस्त बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से कुछ दिनों बाद आई वॉज डूइंग वर्क इन माई रूम एंड मुझे ना चप्पलों की आवाज़ आती है, भागने दौड़ने की आवाज़ आती है। मैं तो एकदम मस्त एयरफोन हेडफोन लगा के मैं तो म्यूज़िक सुन रहा था या वीडियो एडिट कर रहा था, काम कर रहा था, बट मुझे आवाज़ आती है क्या हो रहा है। आई हर्ड दैट एंड आई वेंट आउट फ्रॉम माई रूम। तो मैंने देखा एक बंदे ने दूसरे बंदे का गला पकड़ रखा है और उसे जो तखत होता है उस पर ऐसे लिटा रखा और एक दूसरे के ऊपर चपत मार रहे हैं। मुझे हंसी आई, गुस्सा आया, भाई तुम क्या कर रहे हो ये। एंड एट दैट टाइम एक चौथा बंदा भी आ रखा था कुछ दिन के लिए रुकने के लिए। वो कह रहा कि अभी भाई देख लो यार, पता नहीं क्या चल रहा है, ये सुन ही नहीं रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। लिटरली यार यकीन मानो 25 साल 26 साल के, मेरे से एक बंदा सीनियर था और एक बंदा मेरे साथ का ही था। 24 से 26 साल के बंदे जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो सारी चीज़ों मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी हर चीज़ को जानते हैं या फिर नहीं जानते थे, या जिन्हें जानना चाहिए उन सब चीज़ों को, तो वो ऐसी हरकत कर रहे हैं, साथ में रहते हैं और लड़ाई ऐसी चल रही बच्चों की तरह, एक दूसरे को मार रहे हैं बढ़िया करके। एट द टाइम 1 बज रहा था। अब 1 बजे मैं उन्हें बैठा हूँ समझाने बढ़िया से, भाई तुम कर क्या रहे हो यार, ये ऐसे नहीं होता है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें मैंने समझाई। 3:30 बजे तक मैंने समझाया, उन्हें समझ नहीं आया। अगले दिन मुझे घर निकलना था, ठीक है, मतलब अपने होम टाउन के लिए। अब अगले दिन घर निकल गया। अ, नहीं, अगले दिन नहीं,
एक मिनट, आई हैड अ कॉल। हेलो हेलो, ठीक है। अगले दिन मुझे घर निकलना था। हाँ, तो अगले दिन ना मुझे घर निकलना था और उसमें से एक लड़का ना वो छोड़ के चला गया था रूम। ठीक है, वो रूम छोड़ के चला गया था। अब क्या हुआ, मैं घर निकल गया, वो लड़का आता है और लड़के लेके वो दूसरे वाले लड़के को पीट देता है बढ़िया करके। अब मेरा दिमाग खराब हो गया बहुत ज़्यादा। अब मैं ऐसा हो गया यार, यहाँ पे इन लोगों के साथ कैसे होगा। मैंने बहुत ट्राई किया मैनेज करने का कि रहना है साथ में, रहेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं हुआ। अब वो एक लड़का छोड़ के चला गया, हम दो लोग रह गए। और दूसरा वाले बंदे का माइंडसेट मुझे समझ नहीं आया कि वो पढ़ने आया है या वो क्या करने आया है या क्या चीज़ें, मुझे समझ नहीं आया भाई। तो मैंने प्लान किया, अब मुझे यहाँ से मूव ऑन करना है, मुझे अकेले रहना है, ठीक है, या फिर मैं कहीं और रहूँगा, इनके साथ तो नहीं रहूँगा। देन मैं अपने फ्रेंड के पास गाजियाबाद आया कुछ दिनों के लिए, ठीक है। अब सुनना यार, अब जो सीरियसली दिल दहलाने, अब तक तो ये ऐसे था कि मतलब को बहुत सारी बातें मैंने आपको नहीं बताई हैं, वो भी बहुत, क्या मैं कैसे बताऊँ यार, वो ऐसे थी। मतलब मेरा वेट, मैं जब यहाँ आया था मेरा वेट 69 था, आज मेरा वेट 60 है। यू कैन इमेजिन, ठीक है, किस प्रेशर में कैसे क्या चीज़ें रही हैं, ठीक है। अब मैं गाज़ियाबाद आ गया, ठीक है। वी आर प्लानिंग, आई एम प्लानिंग टू बी इन गाज़ियाबाद, रूम वगैरह लेके। देन मेरा एक फ्रेंड था, मतलब एट द टाइम मेरा एक फ्रेंड था अतुल, ठीक है, जिसके साथ मैंने गाज़ियाबाद में, और वो काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रहा था। वो काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रहा था, तो उसे जॉब मिल गई। एंड उसके साथ मैंने ना गाज़ियाबाद में रूम लेने का प्लान किया। और हमने रूम देखा देखा मतलब मैंने देखा और रूम मिल गया। और मैंने उससे कहा भाई ऐसे ऐसे रूम मिल गया है, हम लोग ऐसे, देख मेरा ऑफिस 15 किलोमीटर, तेरह तेरह पड़ेगा यहाँ से। एंड मैं तो यहाँ पे ऐसे रहने वाला हूँ क्योंकि उधर की साइड बहुत भीड़ है और ऐसे वैसे पंगा है। तो हमारी बात हो गई, बढ़िया हो गया। और उसने कहा ठीक है। मैंने कहा यार एडवांस देना है और संडे में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरी बात हुई थी उससे फ्राइडे, फ्राइडे बात हुई थी। देन सैटरडे बात हुई कि हाँ ठीक है हम संडे शिफ्ट करेंगे, कि अभी तू पैसे डाल दे, मैं कल देता हूँ। तो मैंने क्या किया कि जिससे रूम यार ना घिरे, तो मैंने क्या किया यार, मैंने एडवांस डाल दिया, ठीक है। देन मैंने एडवांस डाला, तो अगले दिन 11 साढ़े 11 बजे से बात हुई कि भाई मैं घर पहुंच रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल से जा रहा हूँ और मैं घर पहुंच के पेमेंट डालता हूँ, पैसे डालता हूँ तेरे आधे, ठीक है। मैं कहा हाँ भाई डाल दे यार, थोड़ा सही हो जाएगा, मैंने भी किसी से लेके दिए। अब मैं काम करने लगा। देन सडनली मैं रूम में था, तो उस दिन संडे था तो सबके ऑफिस की छुट्टी थी। अब दूसरा वाला बंदा आया हाथ में खाना लेके और मेरे रूम के गेट के आगे बैठ गया वहीं पे। और उसने कहा भाई अतुल एक्सपायर हो गया। और आई वॉज लाइक कि क्या पागल है क्या, अभी तो बात हुई है, देख मैं अभी कॉल लगाता हूँ। मैं उसे कहा देख मैं अभी कॉल लगाता हूँ, देख अभी बात हुई है मेरी 11:30 बजे और अब कितने बज रहे, 2। वो कह रहा है उसका एक्सीडेंट हो गया और हैंड टू हैंड वो खत्म हो गया। और उस टाइम मैं बता नहीं सकता मेरी क्या हालत हो गई या उसकी भी क्या हालत हो गई, क्योंकि अतुल इज वन ऑफ देम। वो बंदा था जो हमारे साथ पढ़ा है 9th क्लास से, हमारे साथ देहरादून रहा है, कोचिंग की है, मतलब सालों हमारे साथ रहा है। और मतलब
दिल दहल गया भाई कि ये क्या हो गया अचानक से। और मेरी हालत, मैं लिटरली मैं क्या बताऊं यार कि भाई कल तो आने वाला था तू, कल तो तू आने वाला था। मैंने उसे मतलब तुरंत अभी कॉल करने की कोशिश की, हाँ ऐसे करके, मतलब यकीन नहीं हो रहा था यार, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। फिर सबके कॉल्स आ रहे हैं यार, ये वो ऐसे वैसे। हम तुरंत निकले, 3-4 बजे। हम पहुंच तो नहीं पाए बिकॉज लेट हो गए थे, 5 घंटे का रास्ता है। एंड नेक्स्ट डे, ऑब्वियसली यार नेक्स्ट डे शिफ्ट करना था मुझे। अब मैं नेक्स्ट डे, मेरी तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा, बुखार उखार बहुत ज़्यादा हो गया। और अब शिफ्ट कर रहा हूँ मैं अकेले, एक तरफ दिमाग में वो चल रहा है, एक तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ इतना सारा सामान, और दिमाग में आ रहा है यार अतुल भाई साथ में शिफ्ट करने वाला था, तो साथ में शिफ्ट करने वाला था, बार बार ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब वो 6 दिन शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद वो 6 दिन ऐसे निकले, मेरे यहाँ पे रहने का मन नहीं हुआ कि मतलब क्या बताऊँ यार, बहुत ही बुरे, बहुत बुरे निकले। ठीक है, लिटरली मतलब बहुत बुरा सीन। और अभी अभी मैं यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ। अभी भी ऐसे ही लगता है कि यार हमने ना 2 लोगों ने रूम लिया था, अब मैं यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ इस तरह से। और ऑब्वियसली यार यहाँ पे ना रेंट भी 2 लोगों के हिसाब से था, तो मेरे अकेले के हिसाब से ज़्यादा है। तो और यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम भी है यार कि ये ना वो बोल रहे थे मैं सही करा दूंगा, ये थोड़ा पानी वहाँ से, जो हॉल है उसमें पानी आता है बारिश का, मतलब चूता है थोड़ा। तो वो बोल रहे सही करा देंगे, बट अब क्या है, मैं मुझे अकेले भी रहना है, प्लस ये खराब भी हो रहा है, रेंट भी ज़्यादा है, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं लॉस का ये मामला है। अब 2 मंथ का हमारा एडवांस जा चुका था, तो मुझे 2 महीना एडजस्ट करना पड़ा, ये दूसरा महीना अभी चल रहा है। ठीक है, तो इन दिस एंड ऑफ मंथ मैं चेंज करूँगा अगेन। मतलब मैंने बहुत सारी जगह चेंज कर दी है। पीपल विल लाफ एट मी, पीपल विल से कि तेरे साथ ऐसे ही होगा। मतलब इफ दे आर सेइंग कि तेरे साथ ऐसे ही हो, मतलब उन्हें लगता है कि मैंने उनके साथ बुरा कर दिया, मे बी। बिकॉज होता है ना हर किसी के यार हेटर्स, मे बी मेरे भी होंगे। ठीक है, तो भाई ये सब हुआ। एंड उसके बाद भी बहुत कुछ बुरा हुआ दैट आई कैन नॉट शेयर विद यू। मैं वो बातें नहीं बता सकता हूँ, वो तो नेक्स्ट लेवल हुआ। मतलब वो तो कभी मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि ऐसा मेरे साथ होगा कभी। मतलब यार सपना तक नहीं देखा था। ऑब्वियसली अतुल का भी सपना तक नहीं देखा था, या मतलब ऐसा कुछ सोचते नहीं है, बट एक एक होता है ना कि अपने साथ वो चीज़ हो गई, अपनी खुद के साथ, खुद के लिए हो गया। ठीक है, मतलब अतुल गया, ऑब्वियसली हमारा भी लॉस है, और उसकी फैमिली का ज़्यादा लॉस है। बट जो सेकंड चीज़ मेरे साथ हुआ ना, उसमें मेरा ज़्यादा लॉस है। ठीक है, उसके बाद से वापस से मेरे साथ जब वो इशू हुआ, 27, 26, 20 के बाद, 20 सितंबर के बाद से, देन मैं कॉन्टिन्यूस कोशिश कर रहा हूँ खुद को संभालने की। बहुत बुरी कंडीशन में मैं पहुँच गया था, इवन आई ट्राइड टू सुसाइड। ठीक है, मे बी कोई इस वीडियो के यहाँ तक पहुँचा होगा, जो पहुँचा होगा they can understand me, they can maybe they can feel my current things if they are till here in this video। चाहकर भी मैं मतलब अपने वर्ड्स को सभी को, मैं अपनी बातों को नहीं रख पा रहा हूँ।
बिकॉज ऑफ सम पर्सनल थिंग्स एंड ऑल। मे बी मैं शेयर करूँगा इन फ्यूचर आप सबके साथ, ठीक है। तो यार ये कंडीशन चल रही है, ये कंडीशन चली। उसके बाद मैंने लिखा, ठीक है, मैंने बहुत कुछ लिखा, जितना भी मेरे थिंग्स, जितना भी मेरे दिमाग में चल रही थी, सब कुछ हुआ मेरे साथ, मैंने सब लिखा अपने वर्ड्स में, दूसरे तरीके से, लाइक एक कहानी की तरह मैंने लिखा। तब माइंड थोड़ा शांत हुआ और मतलब मैं क्या बताऊँ यार, इन कुछ ही महीनों में मैं खुद को खो चुका हूँ, और मैं क्या था और मैं कैसा बन गया हूँ आज। कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम हो गया है, एंड माय फिटनेस, दैट इज़ नॉट टोटली आई कैन से, बट 90% तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है लिटरली। और वो मुझे पता भी है, मैं वापस से 3 मंथ में रिकवर कर लूँगा उससे, ठीक है, अच्छे से। बट यार वो एक जुनून, वो एक, वो आ ही नहीं रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार सेल्फ डाउट और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम, ये सब तो कम ही हो गया है, ठीक है। और सेल्फ डाउट तो इतना कि मतलब बहुत कुछ, और जो इस चीज़ के लिए मैं कर भी रहा था ना, वो सब मैंने रोक सा दिया कि यार मन ही नहीं हो रहा यार, क्यों करूँ यार, क्या करूँ यार, क्या होगा इससे करके, या क्यों। तो दैट पार्ट, ओके। सो ये था यार भाई। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। दिस वाज ऑल द थिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, सी यू, बाय।